जब एक लड़की की शादी होती है तो वे कितने अरमान संजोकर अपने ससुराल आती है, पर उसे इतनी बात नहीं पता होती कि वहां पर उसे परखने वाले कितने लोग होते हैं। ऐसी ही हालत गांव में रहने वाली मीना की होती है। मीना शादी करने के बाद अपने ससुराल जाती है तो उसके मन में अपने सास ससुर देवरानी जेठानी के लिए कितना प्यार होता है। शादी के अगले दिन जब मीना सुबह उठती है, उसकी सास उसे घर का काम बताना शुरू कर देती है। उसकी जेठानी उस पर अपना हुक्म चलाती है। मीना की सास बोलती है कि मीना बहू अपने ससुर जी को चाय देकर आ, वे सुबह सुबह चाय पीते हैं। मीना कहती है कि ठीक है माँ जी। मीना चाय बनाकर अपने ससुर को दे आती है। इतने में मीना का देवर जो कॉलेज में पढ़ता है, उसकी आवाज आती है कि माँ फटाफट खाना बना दो, मैं कॉलेज के लिए लेट हो रहा हूँ। मीना की सास बोलती है कि जा मीना, फटाफट रसोई में जाकर खाना बना दे, नहीं तो पूरा घर सिर पर उठा लेगा। मीना खाना बनाना शुरू करती है। मीना की सास बोलती है कि आज बड़ी बहू को कृष के स्कूल जाना है, नहीं तो खाना बड़ी बहू बना देती। मीना कहती है कि कोई बात नहीं माँ जी। मीना की सास बोलती है कि बहू जल्दी से खाना बना ले, पशुओं को पानी भी देना है। मीना कहती है कि ठीक है माँ जी। मीना सोचती है कि हमारे घर में जब नाश्ता बनता था तो माँ बाबूजी कहते थे कि बेटा पहले खाना खा लो, काम तो बाद में भी होता रहेगा। यहाँ तो कोई खाने को तो बोलता ही नहीं, सबको काम की पड़ी है, जैसे इंसान प्यारा नहीं है और काम प्यारा है। मीना बिना कुछ बोले खाना बनाकर पशुओं को चारा डालने चली जाती है। पशुओं को चारा डालकर जब घर आती है तो देखती है कि सब खाना खा रहे हैं और मुझे किसी ने कहा भी नहीं। मीना रसोई में जाती है और प्लेट में अपने लिए खाना डालती है और अपने कमरे में ले जाती है। मीना का पति संतोष खेतों से आता है और अपनी माँ को पूछता है कि माँ मीना कहाँ पर है, तो वे बोलती है वे अपने कमरे में खाना खा रही है। संतोष मीना को बोलता है कि मीना खाना डाल दे। मीना अपने पति के लिए खाना लेने जाती है तो उसकी सास बोलती है कि मीना बहू अपने ससुर को 1 कप चाय बना दे और उसके बाद पशुओं को नहला भी दे। मीना कहती है कि ठीक है माँ जी। एक दिन मीना ने अपने पति से बात की कि वे आगे पढ़ना चाहती है। मीना कहती है कि आप घर वालों से बात कीजिए। मीना की सास मना कर देती है और बोलती है कि शादी के बाद बहू को घर का काम और चूल्हा चौका आना चाहिए। संतोष बोलता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। मीना पूरा पूरा दिन घर में पड़ी रहती। जब से मीना की शादी हुई तब से उसने अपने घर के दरवाजे के बाहर पैर भी नहीं रखा। पूरा दिन मीना का काम करने में निकल जाता। एक दिन मीना का देवर बोल रहा था कि भाभी आज मेरी मनपसंद का गाजर का हलवा बना दीजिए, और सास बोलती कि मेरे लिए आलू की सब्जी बना देना। ससुर जी कहते हैं कि बहू मेरी मनपसंद के राजमा चावल बना दे, और पति कहता है कि मैंने पूरी खानी है। इतने में जेठानी बोलती है कि मीना छोटू को स्कूल का काम करवाना है, नहीं तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करवाती। ऐसा कर मेरे लिए भी खीर बना दे। मीना सोचती है कि सबने अपनी अपनी फरमाइश जाहिर कर दी, पर मेरे से किसी ने भी नहीं पूछा कि मीना तुम्हें क्या खाना है, वो भी बना ले। या सास बोलती कि मीना बहू इतना खाना तू अकेले कैसे बनाएगी, मैं तुम्हारी मदद कर दूं, पर ऐसा नहीं बोला। फिर मीना लग गई सबका खाना बनाने। खाना बनाकर मीना ने सबको उनकी फरमाइश का खाना परोसा, पर किसी ने भी ये बात नहीं की कि चल मीना अपनी प्लेट लेकर आ। खाना खाकर सबने अपनी अपनी प्लेट वहीं पर रख दी। एक दिन मीना की तबीयत खराब हो गई थी और मीना ने अपनी सास को बोला कि मेरे से खड़ा नहीं हुआ जा रहा, आप खाना बना दो। तो
मीना की सास आगे से उसकी बोलती है कि तुमने दवाई तो ली है पर उससे अभी फर्क नहीं लगा। मीना को बहुत गुस्सा आता है और उसकी सास कमरे से चली जाती है। मीना रोने लग जाती है कि इनको लगता है कि मैं नाटक कर रही हूँ। मीना को टाइफाइड हो गया था तो संतोष माँ को कहता है कि माँ, मीना को बेड रेस्ट के लिए बोला है। तो मीना की सास कुछ नहीं बोलती और ना ही मीना को बुलाती है और नाराज हो जाती है कि अब मुझे ही घर का सारा काम करना पड़ेगा, ये तो कुछ भी नहीं करेगी, और मीना को बुलाना छोड़ देती है। कुछ दिनों के बाद मीना की सास को भी टाइफाइड हो गया। तब उसे पता चला कि टाइफाइड में क्या हालत होती है और मीना को बोलती है कि मैंने तुझे गलत समझा, मुझे माफ कर दे। एक दिन मीना अपने कमरे में खिड़की की तरफ देख रही थी और अचानक ही उसकी नज़र एक पेड़ पर पड़ी जिस पर चिड़िया ने घोंसला बनाया हुआ था। चिड़िया जब आसमान में उड़ती तो उसके बच्चे भी पंख फैलाकर पूरे आसमान में उड़ते। काफी देर तक मीना उनको देखती रहती कि काश मैं भी चिड़िया होती जो पूरी तरह से आज़ाद होती, अपनी मर्जी से आसमान में घूमती, कोई रोक टोक ना होती। मीना रोज शाम को अपने कमरे की खिड़की से चिड़िया और उसके बच्चों को आसमान में उड़ता देखती तो उसे बहुत खुशी होती। तो फ्रेंड्स, ऐसी और वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।